हेलो दोस्तों, एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं राजेश चौधरी आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों रीट परीक्षा को लेकर। जी हाँ दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि रीट परीक्षा आखिरकार कब होगी, इसके फॉर्म कब चालू होंगे, नोडल एजेंसी बोर्ड को कब बनाया जाएगा, क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी, 5 विकल्प होंगे। मैं बहुत सारी चीजें इसके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। एकदम दोस्तों रीट से संबंधित पूरा निचोड़ लेकर आया हूँ, तो आपके माइंड में चाहे कितने क्वेश्चन हो, एक वीडियो के माध्यम से लगभग लगभग सारे क्वेश्चन का निराकरण होने वाला है। तो आपसे निवेदन रहेगा वीडियो के अंत तक आप जुड़े रहें। ठीक है, एक वीडियो के माध्यम से रीट के बारे में बहुत सी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो दोस्तों आपका ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करूंगा, सीधा एक परीक्षा के फैक्ट को लेकर बात करता हूं। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, फरवरी में लगभग दोस्तों फरवरी के दूसरे सप्ताह में परीक्षा हो सकती है। रीट पात्रता परीक्षा की मैं बात कर रहा हूँ। रीट पात्रता परीक्षा फरवरी के दूसरे सप्ताह के लगभग फरवरी की डेट दी है। कुछ दोस्तों कुछ दिन पहले एक बैठक हुई थी और बैठक में डेट का अनाउंसमेंट किया है। सोर्स क्या है, उन सोर्स की बात करूंगा कि मैं किस वे पर बात कर रहा हूँ। दूसरी बात करने वाले दोस्तों हम, परीक्षा में कितने विकल्प होंगे, 5 विकल्प होंगे अब की बार, ए बी सी डी और एक विकल्प और होगा ई। आया कि नहीं आया समझ में? कितने विकल्प होंगे, 5 विकल्प होंगे। तो क्या नेगेटिव मार्किंग हो सकती है, क्या नेगेटिव मार्किंग होने वाली है क्या, ये सारी चीजें लगभग लगभग मैं आपके लिए यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। तो आप वीडियो से एंड तक जुड़े रहें। देखो सबसे बड़ी बात तो क्या रहेगी, यहाँ दोस्तों कुछ दिन पहले एक बैठक हुई थी और बैठक में क्या कहा गया था, अगले सप्ताह दोस्तों अगले सप्ताह बोर्ड को बनाया जा सकता है नोडल एजेंसी। कुछ दिन पहले की है ये न्यूज, और इसमें कह रहा है कि अगले सप्ताह बोर्ड को नोडल एजेंसी बनाया जा सकता है। मतलब दोस्तों उन्होंने कहा था कि लगभग 25 नवंबर को इसी में मैं अभी बताऊंगा आपको, 25 नवंबर को रीट का विज्ञापन जारी करने के बारे में बातें कही थी। और दोस्तों 1 दिसंबर से फॉर्म चालू करने की बात कही गई थी। इन्होंने यही कहा है अगले सप्ताह बोर्ड को नोडल एजेंसी बनाया जा सकता है। दिसंबर में आवेदन दिसंबर में आवेदन के क्या है आसार है। रीट को लेकर जयपुर में हुई बैठक, फरवरी में संभव है परीक्षा। आया कि नहीं आया समझ में? पूरा पढ़ के बता रहे हैं, एक बार समझना। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा, देखो किसको बनाया है, नोडल एजेंसी किसको बना रहे, परीक्षा रीट कौन कंडक्ट करवाएगी, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कराएगा साहब। कौन कंडक्ट कराएगा, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा को आयोजित करवाएगा। नोडल एजेंसी के लिए अगले सप्ताह दोस्तों शिक्षा विभाग पत्र सौंप सकता है। यहाँ पर नोडल एजेंसी बनाने के लिए बोर्ड को एक पत्र दिया जाएगा, लिखित पत्र दिया जाएगा, और दोस्तों उसमें ये अगले सप्ताह ये काम किया जा सकता है। यहाँ दोस्तों संभावना है कि रीट के आवेदन है ना वो अगले महीने मतलब दिसंबर में 1 तारीख से चालू हो सकते हैं। और दोस्तों जो परीक्षा है ना वो फरवरी में हो सकती है, कराई जा सकती है। रीट का आयोजन को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक शनिवार को जयपुर में शिक्षा संकुल में आयोजित हुई थी, जिसमें कौन कौन उपस्थित रही इनकी चर्चा यहाँ पर की हुई है। और दोस्तों परीक्षा आयोजन फरवरी 2025 में संभव है, कराई जा सकती है। लेकिन मैं यहाँ पर पूरा आपको बताने वाला हूँ कितने अभ्यर्थी शामिल होंगे। लगभग 10 लाख अभ्यर्थी अब की बार रीट पात्रता में शामिल होने वाले हैं। देखो दोस्तों ये क्या है, शिक्षा बोर्ड से FA में ओडीएस को बुलाया था। दोस्तों यहाँ पर सीसी पहुंचे ही है, कोई संबंधित सीट से संबंधित ऐसा कोई विषय नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपको समझना होगा, कुछ दिन पहले एक बैठक हुई और बैठक में कुछ चीजों को डिस्कस किया गया। सबसे पहली बात तो ये कही गई अगले सप्ताह बोर्ड को नोडल एजेंसी बनाया जाएगा। जब बोर्ड नोडल एजेंसी बन जाएगी तो उसके कुछ दिनों बाद ही बोर्ड दोस्तों यहाँ पर रीट का नोटिफिकेशन जारी करेगा। और नोटिफिकेशन में कई चीजें सम्मिलित होती है, परीक्षा शुल्क कितना रहने वाला है, उसका पैटर्न क्या रहेगा पेपर का, दोस्तों यहाँ पर सिलेबस क्या रहेगा। हालांकि कुछ परिवर्तन नहीं है, लेकिन ये सारी चीजें नोटिफिकेशन में जारी की जाती है। यही दोस्तों सम्मिलित किया जाएगा परीक्षा कब आयोजित करवाई जाएगी, फॉर्म कब से चालू होंगे। तो ये काम दोस्तों लगभग लगभग नोटिफिकेशन जारी करने का होगा 25 नवंबर को। लेकिन ये नोटिफिकेशन बोर्ड तभी जारी करेगा जब शिक्षा विभाग के द्वारा बोर्ड को एक लिखित पत्र दिया जाएगा। अभी तक लिखित पत्र नहीं दिया है, तो दोस्तों अभी तक बोर्ड नोटिफिकेशन के बारे में कोई चर्चा भी नहीं कर रहा है। देखो यहाँ दोस्तों अब तक क्या कारण रहे थे, आपको पता होगा 7 सीटों पर उपचुनाव थे और उनके कारण राजस्थान में क्या लगी हुई थी, आचार संहिता। और आचार संहिता का उल्लंघन के कारण दोस्तों पत्र अभी तक नहीं दिया गया। और रिजल्ट आने वाला है 23 दिसंबर को। कितनी तारीख को रिजल्ट आएगा, सॉरी 23 नवंबर को रिजल्ट आएगा। इनका रिजल्ट कब आएगा, 7 जगह के जो उपचुनाव कंडक्ट हुए ना, इनका रिजल्ट आएगा 23 नवंबर को। तो ऐसा हो सकता है कि 23 नवंबर या 24 नवंबर को ही बोर्ड को दोस्तों यहाँ पर पत्र दे दिया जाए
और लगभग 25 तारीख को ही वो नोटिफिकेशन जारी कर दे, क्योंकि इसमें कुछ नहीं करना, नोटिफिकेशन पहले से तैयार होता है बोर्ड का और वो उसको जारी कर सकता है कब से फॉर्म चालू होंगे। देखो ये कह रहा है उपचुनाव कंप्लीट हो गए, बोर्ड को अब मिल सकता है दोस्तों नोडल एजेंसी का अधिकृत लेटर। आया कि नहीं आया समझ में? रीट को लेकर 2 बैठक हो चुकी है अब तक। अब देखो इसमें भी क्या कह रहा है, राज्य सरकार ने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को राजस्थान अध्यापक भर्ती परीक्षा, जिसको रीट कहते हैं ना, राजस्थान अध्यापक भर्ती परीक्षा पात्रता परीक्षा दोस्तों 2024 के आयोजन की जिम्मेदारी तो दे दी, लेकिन 1 महीने से अधिक समय बीत जाने के बाद भी अधिकृत लेटर नहीं दिया है। लगभग 1 महीने से चर्चा तो कर रहे हैं कि भैया रीट माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कराएगी, नोटिफिकेशन आ जाएगा, लेकिन बोर्ड के पास तो अधिकृत कोई लेटर ही नहीं है। अब इसमें दोस्तों क्या कारण रहे थे, उपचुनाव के कारण आचार संहिता लगी थी, लेकिन अब आचार संहिता हट जाएगी 23 तारीख को, और आचार संहिता हटने के तुरंत बाद ही दोस्तों यहाँ पर लेटर दिया जा सकता है। देखो बैठकों को ही मेंशन कर रखा है, 10 अक्टूबर को बैठक हुई शिक्षा संकुल में, इसके बाद नवंबर में भी एक बैठक हो चुकी है। अब देखो दोस्तों 23 को चुनाव के परिणाम आने के बाद पत्र बोर्ड को मिल सकेगा, 23 को आएगा रिजल्ट, और 23 को जैसे रिजल्ट आ जाएगा तो तुरंत एक या तो हो सकता है 23 तारीख को ही या 24 तारीख को बोर्ड को लेटर शिक्षा विभाग के द्वारा भेज दिया जाए, और जैसे ही शिक्षा विभाग के द्वारा लेटर भेजा जाएगा बोर्ड को, तो बोर्ड तुरंत नोटिफिकेशन जारी कर देगा। ये सारी चीजें इसमें हैं। देखो इसने क्या कहा है, रीट परीक्षा के लिए आवेदन 1 दिसंबर से मांगे जाएंगे, फॉर्म कब से भरे जाएंगे, 1 दिसंबर से चालू होंगे, नोडल एजेंसी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को बनाया जाएगा। दोस्तों ये सारी चीजें इसमें सम्मिलित हैं। दूसरी बैठक कब हुई है, हाल ही में 9 नवंबर को दूसरी बैठक हुई थी, पहली बैठक 10 अक्टूबर को हो चुकी है, तो 2 बैठक हो गई रीट को लेकर, मतलब चर्चा में विषय है। अब देखो मैं थोड़ा सा ये जो न्यूज है ना, इन न्यूजों का दोस्तों यहाँ पर निचोड़ क्या रहने वाला है, उस निचोड़ की थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूँ। देखो सबसे पहली बात हम करने वाले हैं इसमें भैया, जो है ना ये नोटिफिकेशन आया तो है, अभी तक इसके बारे में कोई अधिकृत सूचना नहीं है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं ये आखिरकार मामला क्या है। देखो भैया आपको ये पता होना चाहिए, सबसे पहले तो मैं ये मानता हूं कि बोर्ड के पास कुछ दिन में ही दोस्तों अधिकृत लेटर मिल जाए। सबसे पहले तो बोर्ड को अधिकृत लेटर मिलना जरूरी है। मैं ये मानता हूं लगभग 23 तारीख को या 24 नवंबर को लेटर मिल जाता है, ठीक है। और लेटर मिलने के बाद दोस्तों यहाँ पर नोटिफिकेशन कब आएगा, नोटिफिकेशन के लिए कह रखा उन्होंने, नोटिफिकेशन आएगा साहब 25 नवंबर को। 25 नवंबर को नोटिफिकेशन आ जाता है तो 1 दिसंबर से, जैसा कि उन्होंने कहा है ना, 1 दिसंबर से फॉर्म क्या हो जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे, और 1 दिसंबर से लगभग 31 दिसंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे, क्योंकि 1 महीने का ड्यूरेशन लगभग दिया जाता है फॉर्म भरने के लिए। तो दोस्तों इस ड्यूरेशन के अंतर्गत फॉर्म भरे जाएंगे, और लगभग जैसा कि उन्होंने कहा है फरवरी में दोस्तों कभी भी आयोजित करवाई जा सकती है, फरवरी 2025 में कभी भी परीक्षा आयोजित करवाई जा सकती है। और दोस्तों ये भी मानना है, अभी कल या परसों के दिन ऐसा भी आया था पेपर में कि एक दिन में पूरे की पूरे लगभग 10 लाख अभ्यर्थियों की परीक्षा आयोजित करवा सकता है बोर्ड। तो इसके लिए एक डेट ही चाहिए बस। आप ये मत सोचना कि कैसे कर सकता है, सारी चीजें पॉसिबल हैं, क्योंकि बोर्ड पहले से तैयारी कर रहा है इन चीजों को लेकर, परीक्षा कैसे आयोजित करवानी बोर्ड पहले से तैयारी कर रहा है। तो आप तो ये मान के चल रहे हैं फरवरी में ही परीक्षा आयोजित हो सकती है साफ तौर पर। जैसे नोटिफिकेशन आएगा तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, सिलेबस में कोई चेंज नहीं है, सिलेबस दोस्तों नो चेंज है, वही सिलेबस रहने वाला है। परीक्षा पैटर्न की मैं बात करूं, परीक्षा पैटर्न थोड़ा सा बदलाव आएगा। अब की बार परीक्षा में कितने विकल्प रहेंगे, 5 विकल्प रहने वाले। कुछ दिन पहले ही चर्चा कर चुके हैं दोस्तों इसकी, कितने विकल्प रहेंगे, 5 विकल्प रहेंगे। तो क्या 5 विकल्प रहेंगे तो क्या दोस्तों नेगेटिव मार्किंग हो सकती है क्या, 5वें विकल्प का जब चर्चा की है तो क्या नेगेटिव मार्किंग हो सकती है, तो यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, रीट में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, क्योंकि ये पात्रता परीक्षा है। ये कौन सी परीक्षा है दोस्तों, पात्रता परीक्षा है, और पात्रता में कभी भी नेगेटिव मार्किंग का कोई ऐसा रोल ही नहीं, मतलब पात्रता परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो यहाँ भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अब यहाँ पर 5 विकल्प क्यों है, 4 तो आपको पता होगा उसके उत्तर रहेंगे, और 5वां विकल्प रहेगा अनुत्तरित, मतलब आपको कोई भी ऑप्शन चारों में से नहीं चूज करना है ना, तो आपको 5वां विकल्प भरना होगा। अब देखो 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो लगभग आप केवल पूरी ओएमआर में लगभग 10% ही विकल्प खाली छोड़ सकते हो, मतलब केवल 15 विकल्प ही खाली छोड़ सकते हो। यदि 15वें विकल्प से ज्यादा आपके यदि ओएमआर सीट में खाली रहेंगे ना, 15 गोले से ज्यादा खाली रहे,
तो दोस्तों आपको यहाँ पर रिजल्ट आपके जो OMR है उसको चेक ही नहीं किया जाएगा, मतलब आपका रिजल्ट जारी नहीं होगा। नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है, लेकिन यदि 10% से ज्यादा आंसर आप नहीं देते हो, 10% से ज्यादा क्वेश्चन के आप बोले नहीं भरते हो ना, तो आपका रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा। 5 विकल्प इसलिए जरूरी है। जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो बेसिक सा कंसेप्ट ये कहता है कि पूरे 150 क्वेश्चन करके आने, 150 गोले भर के आने, तो कोई दिक्कत आने वाली ही नहीं है। आया कि नहीं आया समझ में? सिलेबस में कोई चेंज नहीं होगा भैया, सिलेबस में कोई चेंज नहीं होगा, सिलेबस एज इट इज रहने वाला है। केवल परीक्षा पैटर्न को बदला जाएगा। और परीक्षा रीट जो प्री है, उस रीट प्री में दोस्तों नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 5 विकल्प हैं और 5वां विकल्प वही विकल्प होगा जिसमें आपको चारों विकल्पों में से चेंज नहीं करना है। मतलब आप यदि अनुत्तरित रहते हो कि हम इसमें कोई भी विकल्प नहीं भर रहे हैं भैया, लेकिन 5 विकल्प तो आपको भरना ही है। आए समझ में? तो रीट से संबंधित कई सारी समस्याएं, हालांकि लगे ऐसे रहा है कि लगभग फरवरी में आयोजित परीक्षा नहीं हो सकती है, लेकिन जैसा कि उन्होंने तय कर रखा, यदि आयोजित हो गई तो आपको पहले से तैयार रहना होगा। लगभग 10 लाख अभ्यर्थी हैं, पिछली बार 15 लाख ने रीट दी थी, जिसमें से 7.5 लाख तो फेल हो गए थे रीट में। तो अब देख लो 7.5 लाख तो पिछली बार के, लगभग 2-3 साल का ड्यूरेशन हो गया। STC बीएड मिला के अगर अपन देखते हैं ना, तो लगभग 10 लाख अभ्यर्थी तो बन जाते। तो अब की बार लगभग 10 लाख अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। ठीक है, पैटर्न अच्छा रहेगा, पेपर का सेम रहने वाला है, कोई चेंज आपको नहीं करना है, सेम ऐसे पढ़ते जाओ। जितना भी ड्यूरेशन है लगभग प्री को पढ़ लो पहले, और जैसे प्री का पूरा कंटेंट आपका क्लियर हो जाता है, एकदम सिलेबस कवर हो जाता है, तो आप मेंस की तैयारी कर, क्योंकि सिलेक्शन का आधार तो मेंस रहने वाला है, लेकिन पात्रता भी तो जरूरी है। पात्रता तो पास हुई नहीं और मेंस की तैयारी करे जा रहे हैं, तो उससे भी कोई मतलब निकलने वाला नहीं है। ठीक है दोस्तों, वही सेगमेंट रहने वाला, वही 5 विषय रहेंगे। 2 आपके भाषा रहने वाले, आप हिंदी संस्कृत का चयन कीजिएगा, चाहे आप हिंदी और इंग्लिश का चयन कीजिएगा। इसके बाद एक जो भाषा रहने वाली, एक जो विषय रहेगा वो आपका साइकोलॉजी मनोविज्ञान रहेगा, और 2 आपके कोई भी शिक्षण विषय। यदि आप L1 से हो तो आपके दोस्तों 2 रहने वाले, एक तो पर्यावरण, एक गणित, और यदि आप L2 से हो 2 आपके कोई भी शिक्षण विषय रहने वाले। ठीक है, ये पैटर्न रहेगा। तो आपके मन में रीट से संबंधित जितने भी डाउट थे ना, वो लगभग सब डाउट क्लियर हो गए। देखो लेटर मिल जाएगा ना, तो 25 तारीख को नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, 1 दिसंबर से लगभग 30 तारीख तक फॉर्म चलेंगे, फरवरी में परीक्षा आयोजित हो सकती है। तो आपको तो यही मानना है कि हमें तो माइंड को कब तक प्रिपेयर करके रखना है कि भैया फरवरी में परीक्षा होगी। ठीक है, आगे यदि रीट के बारे में कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो तुरंत मैं आपके सामने जुड़ूंगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपका अभी भी कोई क्वेश्चन बचता है ना, तो रीट के लिए कोई भी रीट से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपका बचता है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देने के लिए यहाँ हूँ। ठीक है दोस्तों, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी समस्या है आपके मन में, कोई भी संबंधित कोई भी प्रश्न है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर लेके जरूर आऊंगा। ठीक है दोस्तों, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।